Good morning students. I hope you are doing well. In previous chapter we will study about the source. We were studying about sources of history. हमने history part देखा था. Now we will move on to the geography part. तो we will start with chapter number 2, maths in class 6. So start the chapter. अब आपने मैथ तो देखा ही होगा, अर्लियर भी किया होगा, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 टाइप के मैथ्स ही पता है, जो कौन से हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल. पॉलिटिकल मीन्स जो हमें स्टेट और इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो सॉल्व करता है, और फिजिकल मैथ जो है, जो रिवर माउंटेन्स जो फिजिकल चीज़ें हैं वो दिखाता है ना. हमें ये 2 ही चीज़ पता है, और आपके चैप्टर में ये 2 ही चीज़ें होंगी, लेकिन मैंने बहुत सारे मेंशन किए जिससे आपको पता चले कि कौन से अलग अलग और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मैथ्स आते हैं, लेकिन जो मेन है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए. सो मैथ क्या है? मैथ कैन बी डिफाइंड एज अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ड्रॉन टू स्केल ऑन अ फ्लैट सरफेस. जब फ्लैट सरफेस पे कुछ ड्रॉन किया जाता है तो उसको हम मैथ कहते हैं. देखो यहाँ पर है ग्लोब है, ये ग्लोब है, तो मैं इस पर पूरी तरह नहीं देख पाऊँगा कि चीज़ें कहाँ पर है. अगर मुझे सूरज देखना हो तो मैं सूरज कैसे देखूँगा? इतना बड़ा ग्लोब है और उस पर मैं सूरज फाइंड करूँगा तो नहीं मिलेगा मुझे. लेकिन अगर मेरे पास मैप होगा तो मैं इजीली, क्योंकि जब और उसे आप अगर ये तो चलो छोटा है साइज में, अगर बड़ा ग्लोब होगा तो मैं उससे कहाँ कैरी करके लेके, कैसे कैरी करके लेके जाऊँगा, और वो हैवी भी बहुत होगा, गिर गया तो वो टूटेगा या तो मेरा पैर टूटेगा, तो उनमें से कुछ होगा. लेकिन यहाँ पर हम मैप के बारे में बात करें. मैप ऐसा है कि इजीली हम लोग कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, उससे फोल्ड करके आप जेब में डाल सकते हो. अब हम इतने डिजिटलाइज हो गए, जैसे अभी भी हम लोग वीडियो पे चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिमिलरली आप डिजिटलाइज मोड पे आप मैप भी देख सकते हो. अगर आपको देखना हो कि अमेरिका में कौन सी सिटी कहाँ पर है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको देखना हो तो आप इजीली गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ पर आप जाकर यूज़ कर सकते हो. तो ये मैप क्या है? जो डिफाइन करता है 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बताता है, होल और पार्ट ऑफ द अर्थ. मतलब या तो पूरा बताएगा तो पार्ट बताएगा, कुछ पार्ट बताएगा, जो स्केल के हिसाब से, क्योंकि स्केलिंग बहुत है. अब इतना बड़ा ग्लोब है, इतना बड़ा अर्थ इतना बड़ा है, अब उसको मुझे पेपर पे डालना है. जैसे आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में भी आप स्केलिंग डालते होंगे, ऊपर देखा होगा आपने कि जब आपने ग्राफ बनाया है तो यहाँ पर स्केल होता है, यहाँ पर आप स्केल डालते हो. तो सिमिलरली मैथ में भी ऐसा होता है कि आपको स्केलिंग मेजर करना पड़ता है. जैसे अगर मैं 1000 किलोमीटर कर रहा हूँ तो 1000 किलोमीटर को मैं 1 सेंटीमीटर ही काउंट करूँगा, तो हमें उस हिसाब से. लेकिन अब हम डिजिटलाइज हो गए तो हम गूगल मैप से कितनी भी दूर का और कितनी भी नज़दीक का हम सारे रूट्स फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको पाकिस्तान जाना हो बाई रोड तो आप जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैप. सो अब जो मैप का जो वर्ड है, अब कंपोनेंट्स ऑफ मैप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. स्केल का मैंने बता दिया, डायरेक्शन पता होनी चाहिए. देखो मैं यहाँ पे डायरेक्शन का बताया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. अब ये जो है ये एक्स्ट्रा है, मतलब मेन तो 4 डायरेक्शन है, लेकिन बाकी की जो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये सारे हैं. ये हमें बहुत ध्यान में रखना होता है. जैसे अगर मैं बताऊंगा कि हम इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन इंडिया में कहाँ पर रह रहे हैं? हम गुजरात में रहते हैं. इंडिया में गुजरात में, लेकिन इंडिया में गुजरात कहाँ पर है? इंडिया में गुजरात कहाँ पर है? वेस्ट पार्ट में है. हम वेस्ट पार्ट में रहते हैं. चलो हम गुजरात में रहते हैं, लेकिन गुजरात में हम सूरत कहाँ पर? सूरत कहाँ है? हम कहाँ रहते हैं? सूरत. मतलब सूरत कहाँ पर? तो सूरत कहाँ पर है? गुजरात के साउथ में है. और सूरत में हम कहाँ पर रहते हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी कि आप सूरत में कहाँ पर रहते हैं. तो वो कैसे पता करोगे? सूरत का मैप लोगे, सूरत के मैप से आपको पता चल जाएगा कि आप ईस्ट जोन में रह रहे हो, आप वेस्ट जोन में रह रहे हो. और इजीली अगर पता करना हो तो नज़दीक का जो जोनल ऑफिस होगा ना, अगर वो ईस्ट जोन ऑफिस आपके घर के पास है, मतलब आप ईस्ट पार्ट में रह रहे हो सूरत के,
अगर आप स्टेशन एरिया के नज़दीक में रह रहे हो तो वो सेंट्रल पार्ट होगा, बीच में आप रह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन अगर हमें पता चलेगा। अब मुझे डायरेक्शन पता करना हो तो कैसे पता करूँगा? सिमिलर अगर सन की रेज आ रही है मेरे तरफ, सन से मुझे पता चल गया, सन से मुझे एक डायरेक्शन पता चल गई कि वो ईस्ट डायरेक्शन में, तो मेरी बैक साइड की डायरेक्शन कौन सी होगी? वेस्ट होगी। मेरी जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ होगा, और ये वाला जो होगा जो राइट है वो होगा साउथ। इससे मुझे पता चल गया। अब नाइट के टाइम पे मैं कैसे फाइंड करूंगा? तो पोल स्टार के बारे में आपने सबने सुना होगा, नॉर्थ पोल स्टार, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है हिंदी में। तो उससे हम पता कर पाएंगे कि अगर नाइट में, चलो मॉर्निंग में तो पता था कि सन यहाँ पे राइज हुआ है और वेस्ट में सेट हुआ, वेस्ट तक मुझे पता चल गया। लेकिन अब रात हो गई है, रात को मैं कैसे पता करूँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो मैं क्या देखूंगा? नॉर्थ पोल स्टार, मतलब वो नॉर्थ पे है। तो अगर मुझे नॉर्थ डायरेक्शन मिल गई, तो अगर मैं फेस कर रहा हूँ नॉर्थ के साइड पे, तो मेरा जो बैक साइड है वो होगा साउथ, मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वेस्ट होगा, और राइट हैंड साइड है वो ईस्ट होगा। मतलब इस हिसाब से हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अब जो मैप है वो वर्ड कहाँ से आया है? ये एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है मैपा। मैपा वर्ड से आया है। मैपा का मीन्स होता है हैंकरचीफ, और हैंकरचीफ से मतलब पीस ऑफ हैंड, मतलब एक ऐसा चीज है, कपड़ा है जिसके ऊपर हमने मैप बनाया है, मतलब ड्रॉ किया है कुछ, उसे मैप कहा जाता है। अब हम लोग देखें थीमेटिक मैप कौन सा, टाइप्स ऑफ मैप्स में देख लेते हैं। गुजरात का मैप भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में मैप ऑफ इंडिया भी दिया है, और वर्ल्ड का मैप भी दिया है, तो आप उसको देख सकते हो एक बार। थीमेटिक मैप जो होता है, जो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया है, थीमेटिक मैप आपको बताता है, जैसे अगर मुझे पॉपुलेशन बतानी हो, मुझे फॉरेस्ट कितना है वो मुझे बताना हो, ट्रीज कितने हैं, वो सारी चीज़ें, मुझे भी कुछ भी काउंटेबल चीज़ें बतानी हो, तो मैं थीमेटिक मैप का यूज़ करूँगा। पॉलिटिकल मैप का मैंने आपको बता दिया कि मुझे बाउंड्रीज बतानी पड़ेगी, स्टेट की या इंटरनेशनल बाउंड्रीज कंट्री की। फिजिकल मैप है जो फिजिकली है, मतलब क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, ये सब फिजिकल मैप में आएंगे। क्लाइमेटिक मैप क्लाइमेट दिखाती है। टोपोग्राफिक मैप दिखाती है जो लैंड कितना कवर हुआ है। अगर मैं बोलूँगा, जैसा अभी टोपोग्राफिक मैप बहुत यूज हो रहा होगा, जैसा अगर मैं कंटेनमेंट जोन जो है वो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, तो वो टोपोग्राफिक मैप से पता चलेगा। कौन सा एरिया कोविड-19 से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है वो मुझे टोपोग्राफिक मैप से पता चलेगा, वो मुझे वहाँ पर रेड सर्कल दिखाएगा, मतलब वो एरिया को, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन कर रहा है कुछ एक चीज़ के लिए। जैसे कोरोना वायरस के लिए वो दिखा रहा है, तो वो टोपोग्राफिक मैप होगा। रोड मैप भी होता है जो रोड दिखाता है, मतलब रोड के बारे में बताता है। और इकोनॉमिक रिसोर्सेस में, मतलब कोई क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस है, जैसे कोल है, गोल्ड है, डायमंड्स है, डायमंड माइन है, ये सारी चीज़ें अगर मुझे पता करनी हो तो इकोनॉमिक और रिसोर्सेस मैप में मुझे देखना पड़ेगा। अब पेज नंबर 8 में आपकी है ना फिलिंग द ब्लैंक्स भी है, जो मैंने आपको एक्सरसाइज पार्ट में मेंशन की है। हमने ये भी देख लिया जो आपके पेज नंबर 8 पे है। नॉर्थ को एन से कंसीडर करेंगे, साउथ को एस से कंसीडर करेंगे, वेस्ट को डब्ल्यू से, ईस्ट को ई से कंसीडर करेंगे, और नॉर्थ ईस्ट को एन ई, साउथ ईस्ट एस ई, साउथ वेस्ट एस डब्ल्यू, नॉर्थ वेस्ट एन डब्ल्यू। ये है। तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने आंसर मेंशन किए, लेकिन ट्राई करना कि आप खुद करो, बहुत इजी है, आप कर सकते हो उसको बहुत इजीली। देखो पेज नंबर 8 में थिंग्स टू नो में क्या है, नेशनल एटलास एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है नेटमो, इज सिचुएटेड इन कोलकाता। ये ही हमें बताती है कि मैप्स कौन से, थीमेटिक मैप जैसे रेनफॉल के बारे में, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अगर गुजरात में होती, मतलब इंडिया का जो मैप है, ये सारी चीज़ें अपडेट करना है वो कौन करती है इंडिया में, नेटमो करती है, नेशनल एटलास एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो रेनफॉल के बारे में, अभी बारिश का सीजन है, आप देख सकते हो कि कहाँ पे कितनी बारिश गिरेगी, वो थीमेटिक मैप आपको बताएगा। देखो यहाँ पे स्केच ऑफ द सिटी है,
एक सर्जन करके लड़का है, वो अपने अंकल के वहाँ अकेला जाता है, तो उसके बारे में भी आप देखो तो यहाँ 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 मीटर मेंशन किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 1 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर भी देख सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, कन्वेंशनल साइन। कन्वेंशनल साइन जो आपके टेक्स्ट में पेज नंबर 10 पे दिए है, और मैंने आपको वो होमवर्क में भी दिया है, जिससे आपको कन्वेंशनल साइंस जो मैप में यूज होती है वो आपको ड्रॉ करनी है, उसको लेबल आउट करना है। और कन्वेंशनल साइन क्या होता है कि अगर मैप है तो मैप में मैं हर जगह लिखने नहीं बैठूंगा कि यहाँ पे ये माउंटेन है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे वो है, तो उसके लिए एक साइन यूज की है। देखो माउंटेन के लिए भी साइन यहाँ पर यूज हुई है। अब देखिए माउंटेन के लिए ऐसी साइन यूज हुई है, तो मैंने बता दिया ये माउंटेन है, क्योंकि अगर ये साइन मुझे कहीं दिखाई दी तो ये माउंटेन है। अगर कैपिटल ऑफ नेशन है, दिल्ली में ऐसा होगा, नेशन का कैपिटल है, तो वो ऐसा बताएगा कि ये कैपिटल ऑफ नेशन है। तो ये सारी चीजें मैं किससे पता कर पाऊंगा, बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल साइन, जो मुझे इजी कर देगा मैप को रीड करने के लिए। अगर मैप को रीड करना होता है तो बहुत इजीली कन्वेंशनल साइन को हम यूज कर सकते हैं। आप ये सारे जब ड्रॉ करोगे तो रिवाइज हो जाएगा। टॉप बताया है, रिवर बताया है, रोड बताया है, रेलवे बताया है, पोस्ट ऑफिस है, नॉर्थ डायरेक्शन, बॉर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बताया है, स्टेट की बॉर्डर बताया है, इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर बताया है, स्केल बताया है, कैपिटल ऑफ नेशन, कैपिटल ऑफ स्टेट, हेडक्वार्टर है जो डिस्ट्रिक्ट में, वो सारी चीजें, सिटी कौन सी है, पुलिस स्टेशन है, ये सारे जो मेन कन्वेंशनल साइन है। कुछ और भी है, जैसे आपने पहले भी पढ़े होंगे, टेम्पल होता है तो टेम्पल ऐसे होगा, यहाँ पर टेम्पल है, ये ऐसा पता चलेगा कि यहाँ पर टेम्पल है। तो ये सारे कन्वेंशनल साइन होते हैं जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे मतलब हम इजीली उसे रीड कर पाए, मैप को अच्छी तरह समझ पाए, इसलिए होता है। अब कलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने एक साइन देख लिया, कलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कलर्स जैसे अगर ऑब्वियसली अगर आपके घर पे टीवी ब्लैक एंड वाइट होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, टीवी में कोई मज़ा नहीं आने वाली। लेकिन अगर कलरफुल होगा, कोई भी चीज़ अगर आपको कलरफुल होगी तो आपको बहुत मज़ा आएगी। यहाँ पर भी जब मैप के अंदर भी कलर होगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी। देखो बिल्डिंग, रोड, रेलवे लाइन्स हैं, ये सारे ब्लैक में इंडिकेट किए जाते हैं, और ब्लू में इंडिकेट करने के लिए सी, ओशियन, लेक, रिजर्व। नाउ जो मैप पार्ट है, जो मतलब लेट अस नाउ ड्रॉ द मैप, जो पेज नंबर 2.4 पे दिया गया है। तो आपको अपने क्लासरूम का मैप है जो आपको बनाना है, तो इमेजिन करना है कि आपका क्लासरूम कैसा होगा, और वो आपको जो मैप है वो आपकी नोटबुक पे बनाना है विद द हेल्प ऑफ मैचस्टिक की हेल्प से आपको वो मैप बनाना है जो आपको नोटबुक में करना है। और जो आपका रिमेनिंग एक्सरसाइज जो है वो आपको पीडीएफ मैनर में होमवर्क में मिल जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको करना क्या है, कन्वेंशनल साइन करोगे, पहले तो कन्वेंशनल साइंस सारी ड्रॉ करोगे और लेबल आउट करोगे, मैप बनाओगे विद द हेल्प ऑफ मैचस्टिक, एंड लास्ट में आप एक्सरसाइज पार्ट करोगे, और उसमें भी आपको कन्वेंशनल साइंस दिए गए हैं, तो आप प्लीज़ वो चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह। और योर चैप्टर इज नॉट फिनिश। और जो मैप है, क्या क्या चीज़ें आपको मेमोराइज रखनी है कि कौन सा मैप आप देख रहे हो। मेनली वी आर यूजिंग द पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप, हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप यूज करते हैं। और उस चीज़ में कौन सी कंपोनेंट्स ऑफ मैप के क्या कंपोनेंट्स है, स्केल होने चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया, डायरेक्शन होने चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, और कन्वेंशन साइन जो मैंने ये आपको बताया है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप इसे वर्ल्ड मैप भी रीड कर सकते हो, सिटी का मैप हो, स्टेट का मैप हो, या कंट्री का मैप हो, वो भी आप रीड कर सकते हो। और इंडिया में ये सारी चीज़ें जो थीमेटिक मैप है वो कौन देखती है, नेटमो कंपनी, नेशनल एटलास एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये देखती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो योर चैप्टर इज नॉट फिनिश, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो जो सिविक्स पे होगा। हमने अर्लियर जो है प्रीवियस चैप्टर था वो हिस्ट्री पार्ट किया था,
आज हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी जो मैप है। नेक्स्ट वी विल गो ऑन द civics part और civics part पे जाएंगे। ओके, सो complete your homework with a neat and clean handwriting. We will meet in our next video. Bye bye students, meet you soon. Bye.